नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 3 और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि चैप्टर नंबर 3 में जितने भी प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, पहले आप प्रैक्टिस सेट्स को करो और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सेट को करना, तभी आप प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन को समझ पाओगे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखना आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी देखो आपको एक क्वेश्चन दिया है, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि उन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। ओके, क्या ये पॉलिनोमियल है? ध्यान से देखो, x अपॉन वाई, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, x y को ऊपर लूंगी तो क्या हो जाएगा, y रेज टू -1, है ना। तो इसका पावर क्या आ गया, -1। पॉलिनोमियल के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, तो कोई होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आ जा रहा है -1, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, √2 है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अभी नेक्स्ट देखोगे तो x रेज टू -2, तो ये होल नंबर है क्या, होल नंबर है? नहीं, इट मीन्स ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अभी लास्ट ऑप्शन यही करेक्ट होगा, इसको आप टिक कर दो। कैसे? देखो √2x² + 1/2, यहाँ पे देखना वेरिएबल या x, इसका पावर क्या है 2 क्या है, एक होल नंबर है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। इसको मैं बॉक्स कर देती हूँ ताकि आप समझ पाओ। ओके, चलो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन देखेंगे, सेकेंड वन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √7। आपको बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है √7, इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी डिग्री क्या है, देखो मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देती हूँ। वैसे ये सारी चीज़ें हमने पहले भी की है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। √7 है, तो ये √7 को मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, √7 × 1 करके लिख सकती हूँ, राइट। फिर ध्यान दो यहाँ पे √7 × ये 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू 0, क्योंकि x रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि √7 और फिर क्या आएगा, √7x रेज टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो √7 है, ठीक है, ये जो √7 है पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आपसे क्या पूछा था कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √7, यानी √7 का डिग्री क्या होगा। ठीक है, डिग्री क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 0 ही है ना, तो यही क्या हो जाएगा आपका डिग्री। ओके, चलो इसको मैं रहने देती हूँ। फिर यहाँ पे थर्ड वन क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। अभी जो आपका 0 पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होती है, तो याद रखना हमेशा अनडिफाइंड। ओके, ऐसा क्वेश्चन आया ना तो इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना, अनडिफाइंड। यहाँ पर देखिएगा फोर्थ वन क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x³ + 7। इसका डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 3। तो 3 कहाँ पे है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ - 1। इसका कोएफिशिएंट फॉर्म बताना है। तो आप इसका कोएफिशिएंट फॉर्म बताओगे कैसे, सबसे पहले इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखोगे, राइट। तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, इंडेक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल मिसिंग रहता है उसको लिखते हैं, राइट। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाते हैं। जैसे पहले क्या है, x³ है, ये लिख दिया। अभी इसके बाद क्या आना चाहिए था, तो x² आना चाहिए था, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो हम अपने मन से लगा सकते हैं यहाँ पे 0 लिख के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए था, x आना चाहिए था, तो 0x लिख दिया। फिर बाद में आना चाहिए था -1। ओके, तो इसका इंडेक्स फॉर्म ये हो गया। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, तो देखो एकदम ध्यान से, x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1, x² का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट 0 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप इस तरीके से बॉक्स में कर सकते हो। वैसे आप लोगों को ऐसे टिक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर अगला वाला बताती हूँ।
देखिए यहाँ पे ये पोलिनोमियल दिया गया है, आपको क्या फाइंड करने बोला गया है, P7√7, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो कैसे करोगे, x के प्लेस पे 7√7 लिखोगे। चलो लिखते हैं, P x के प्लेस पे 7√7, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे 7√7 लिखना है। यहाँ पे क्या है, x है, तो इसके प्लेस पे 7√7 लिखना है। फिर माइनस 7√7, उसके बाद x है ना, तो इसके प्लेस पे 7√7 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। फिर +3। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी बस 7 आएगा। फिर माइनस, यहाँ पे क्या होगा, तो देखो 7 × 7, 7 7 सा 49, और √7 × √7 क्या होगा, ओनली 7 होगा। ये कैसे आया, देखो √7 × √7 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 रूट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 7 सा 49, 49 को रूट के बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, है ना। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 7 लिख दिया। फिर +3। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 49 × 7, यहाँ पे भी 49 × 7, मतलब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करती हूँ, मुझे जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वही आंसर यहाँ पे भी मिलेगा, राइट। दोनों क्या मिलेंगे, सेम सेम। और अगर हम सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। फिर ये क्या है, +3, मतलब लास्ट में इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। तो ऑप्शन में देखिए +3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, समझे। फिर उसके बाद यहाँ पे 7th क्वेश्चन है कि व्हेन x इज इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 2x³ + 2x। अभी आप लोगों को क्या करना है, x के प्लेस पे रखना है -1, है ना। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि x का वैल्यू क्या लेना है आप लोगों को, -1 लेना है। तो चलो देखते हैं, 2 और क्या है, पहले पोलिनोमियल की लिखती हूँ, 2x³ + 2x, ठीक है। x के प्लेस पर -1 लिखना, -1 का क्यूब, ठीक है। फिर +2 और यहाँ पे x है तो -1 आ जाएगा, समझ में आया ना। फिर यहाँ पे 2 × -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है कि -1 का 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे देखो -1 × -1 × -1 ऐसे करके आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 1 × 1 1, 1 × 1 1, यानी हमको लास्ट में आंसर क्या मिलेगा, -1। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। प्लस 2 × -1 करेंगे तो -2, 2 × -1 -2, और यहाँ पे प्लस माइनस -2, -2 -2 -4 कहाँ पर है, यहाँ पे है क्या, नहीं, कहाँ पे है, देखो देखो ध्यान से, ये है, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो 7th क्वेश्चन था इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो अभी पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे के जो भी क्वेश्चंस है वो भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा 8 सब क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर x - 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो हमको m का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में आपने क्या सीखा है कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर अगर ये है तो x के प्लेस पे जब आप 1 रखोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। अगर ये उसका फैक्टर है तो, ठीक, m का वैल्यू बताना है। तो कैसे करोगे, अभी वो जो पोलिनोमियल है ना इसमें x के प्लेस पे 1 रखो, तो चलो रख देते हैं 3x² है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस m, x है तो 1 इज इक्वल टू 0, 3 × 1 = 3 प्लस m इज इक्वल टू 0, 3 को उधर ले लो तो m इज इक्वल टू 3 उधर जाने के बाद -3 हो जाएगा। -3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पे है, तो ये रहा -3, इट मीन्स ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पे है मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट, और आप लोगों को डिग्री बताना है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर पूरा एकदम मल्टीप्लाई करो, जैसे आपने सीखा है, इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद आप देखो कि आपको हाईएस्ट पावर क्या मिलता है। जो हाईएस्ट पावर मिलेगा वेरिएबल का वही आपका हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, मतलब एक तो पूरा डिटेल में अच्छे से मल्टीप्लाई करके करो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करना है, देखो ये तो बड़ा ही आसान है, बताती हूँ मैं। इसमें x क्या है, x का पावर 2 है। ठीक है, ये इसमें ना हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल ये है, राइट,
और इसमें अगर आप देखोगे तो ये है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पावर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स रेज टू 5, राइट। मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी ना तो मुझे वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर 5 ही मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमको पॉलिनोमियल मिलेगा उसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप चाहो तो पूरा डिटेल में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, उसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वेरिएबल का पावर कहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, कहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है। इट मीन्स यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को यहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री लिखना है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 + 3x रेज टू 4। तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, 4 है, यानी यही इसका क्या हो जाएगा, डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट वन है यहाँ पे 7। तो अभी 7 का डिग्री क्या हो जाएगा, तो देखो 7 का डिग्री आप कैसे निकालोगे, 7 है तो 7 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो मैं बताती हूँ। 7 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 × 1 करके। अभी ध्यान से देखो 7 × 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, x रेज टू 0, मतलब क्या 7x रेज टू 0। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका वेरिएबल है इसका पावर क्या है, 0 है, यानी 0 इसका क्या हो जाएगा, डिग्री। तो क्या लिखोगे यहाँ पे कि देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, ax रेज टू 7 + bx रेज टू 9, और इसमें a और b क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या, यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 होते हैं ना, वो मतलब a के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है और b के प्लेस पे भी कोई नंबर हो सकता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, और वेरिएबल मतलब क्या, x y z, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको यहाँ पे डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या हो जाएगा, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे लिखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, देखो ध्यान से 9 है, तो ये हो जाएगा आपका डिग्री। अभी अगला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इन्हें आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे कैसे, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, देखो मैं बताती हूँ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी घटते हुए क्रम में। सबसे पहले हम बड़ा वाला लेंगे, यानी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा ना उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा कम, फिर उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, मतलब ये वाले टर्म को आप सबसे पहले लिखोगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे 7x रेज टू 4। फिर उसके बाद ये देखो ये है, तो क्या लिखोगे, -x³। उसके बाद ये है, तो इसको लिखोगे +4x²। फिर लास्ट में मतलब यहाँ पे -x लिखोगे और फिर लास्ट में क्या आएगा, 9। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके। फिर अगला देखना यहाँ पे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसको आप उठाओगे और सबसे पहले लिखोगे 5p रेज टू 4। उसके बाद कौन सा है, ये वाला है, तो इसको यहाँ पे ला करके लिख दोगे। फिर उसके बाद ये देखो स्क्वायर वाला टर्म ये है, फिर इसको लिखोगे +p और लास्ट में -8, ओके। तो देखो हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे भी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 4 है, फिर बाद में 3, फिर उसके बाद 2, फिर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे भी देखो 4 है, 3 है, 2 है, फिर 1 है और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट टर्म,
ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म रहता है ना वो लास्ट में ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इन्हें आप लोगों को कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है ना इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। तो इंडेक्स फॉर्म का मतलब क्या आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, x⁴। अभी x⁴, उसके बाद क्या आना चाहिए था, तो x³ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे x³ वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो हम क्या लेंगे, उसको 0 लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 0x⁴। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 0x², उसके बाद प्लस 0x और फिर लास्ट में आ जाएगा 16। ओके, तो इसको हमने क्या किया, इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स रहते हैं उनको उठाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ये जो x⁴ है इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। फिर x³ का क्या है, 0 है ना, x² का है 0, लाइन से लिखना है, x का क्या है 0 और फिर लास्ट में आ जाएगा 16। समझे, तो ऐसे करना है। ये क्वेश्चन भी आपको सेम इसी तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करोगे, तो इस पॉलिनोमियल का इंडेक्स फॉर्म लिखोगे, उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म। तो लिखो यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले क्या है m⁵ ओके, सबसे पहले यही आएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए था, m⁴ आना चाहिए था, लेकिन m⁴ का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो हम उसको 0 ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0m⁴, फिर 0m³ स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे, तो इसको हम लिख देंगे 2m²। फिर उसके बाद ये देखो m वाला है 3m + 15। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके, कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे देखो m का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 0, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे 3 और फिर लास्ट में 15। ओके, इस तरह से आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी हम देखेंगे 5th क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है कि राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल x फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट फॉर्म्स दिए गए हैं, आपको इनकी हेल्प से इंडेक्स फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी सॉल्व किए हैं। क्या करोगे, पीछे से देखते आना, एक नंबर छोड़ दो, यहाँ पे नंबरिंग करो 1 2 3 4। ठीक, अभी क्या करना है, देखो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4 है ना, तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3, वेरिएबल क्या लेना है, x लेना है, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है। पावर क्या लिखोगे इसका 4, यहाँ पे नीचे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या है -2, यानी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, -2x। अभी x का पावर क्या लिखोगे, 2 के नीचे क्या है 3, तो यहाँ पे लिख देना 3। फिर उसके बाद क्या है 0, मतलब 0x आएगा, 0 के नीचे क्या है 2 है, मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पे क्या है 7 है, तो 7x आएगा, इसके नीचे क्या है 1 है, मतलब इसका पावर 1 होगा। ठीक है, तो 1 रहता है तो वो आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर लास्ट में लिख दीजिए +18। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 6107, ये है कोएफिशिएंट फॉर्म। इसे आपको कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में। तो कैसे करोगे, पीछे से आना, एक को छोड़ देना, इधर नंबरिंग करो, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, वैसे एग्जाम में आप लोगों को ऐसे नंबर्स लिखने नहीं है। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। चलो अभी इसका इंडेक्स फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे 6 है, तो लिखिए 6x। इसका पावर क्या आएगा, 6 के नीचे क्या है 3, तो यहाँ पे 3। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे क्या है 1 है, 1x,
और देखो 1x मतलब आप लोगों को दिखाना नहीं पड़ता, अगर बस x है ना तो भी हम वहाँ पे क्या समझते हैं कि 1 ही है, तो आप लोगों को ये 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आप x लिखो, इसका पावर क्या लिखोगे, 1 के नीचे क्या है 2 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है 0, तो 0x लिखिए, इसका पावर 1 आएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर लास्ट में लिख दीजिए 7। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे देखना, पीछे से आओ, इसको छोड़ दो, इसको नंबरिंग करो 1, ये नंबर्स में मिटा देती हूँ, 2 3, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू, क्या लिखोगे यहाँ पे 4 है तो 4x, इसका पावर क्या आएगा 3, फिर प्लस 5x, पावर क्या आएगा 2, फिर ये देखो -3 है तो क्या आएगा यहाँ पे -3x, पावर क्या 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत होती है क्या, नहीं होती है। फिर लास्ट में क्या है 0, ठीक है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का ये है आंसर, सेकंड का ये है और थर्ड का ये है। ओके, यहाँ पे आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिएगा 6th क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इन्हें आप लोगों को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सब क्वेश्चन, यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एक तो ये दूसरा ये, दोनों को करना है प्लस। तो कैसे करोगे, इसको एक ब्रैकेट में लिखोगे, इसको भी एक ब्रैकेट में लिखोगे और बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो चलो करते हैं, पहले इसको उठाओ और यहाँ पे ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दो, फिर बीच में किसका साइन आएगा, तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। 3x⁴ प्लस 15, ये इसका पावर है, x³ प्लस 9x² माइनस 8x प्लस 2। ओके, इतना समझ में आया। अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो दोनों ब्रैकेट्स है ना इनको हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए हटा देते हैं, 7x⁴ माइनस 2x³ प्लस x प्लस 10 प्लस ब्रैकेट को हटाइए तो 3x⁴ आ जाएगा बाहर, उसके बाद 15x³ प्लस 9x² माइनस 8x प्लस 2। ओके, अभी क्या करेंगे, तो लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 7x⁴ और कहीं पे x⁴ है क्या, देखते जाओ इसमें, और कहीं पे है, ये देखो यहाँ पे है, तो इसको आप इसके पास ले सकते हो, प्लस 3x⁴, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 2x³ और कहीं पे क्यूब है क्या, ये देखो यहाँ पे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को हम साथ में ले लेंगे। जो भी लाइक टर्म्स है ना उनको एक साथ में ले लिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो x, यहाँ पे -8x, तो इन दोनों को भी साथ में ले लेते हैं। और फिर क्या बच रहा है यहाँ पे, ये देखो स्क्वायर वाला टर्म, इसको भी लिख लेते हैं, ये तो अकेला है। उसके बाद प्लस 10 प्लस 2, समझ में आया, तो ऐसे करना होता है। फिर अभी ध्यान देना 7x⁴ प्लस 3x⁴, तो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10x⁴। उसके बाद -2x³ प्लस 15x³, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो 15 में से 2 को माइनस करोगे तो 13 आ जाएगा, प्लस 13x³। यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, ग्रेटर नंबर के पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया है। फिर उसके बाद पहले इसको लिखना है स्क्वायर वाला, लाइन से जाना है ना, पहले क्या है 4 है, उसके बाद 3, उसके बाद 2 आएगा, तो यहाँ पे 9x² और यहाँ पे देखना प्लस x माइनस 8x, मतलब हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा -7x। फिर उसके बाद 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहते ना तो ये वाला स्टेप नहीं करते तो भी चलता, ठीक है। ये जो इतना स्टेप है ना, अगर आप नहीं करते तो भी चलता, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर आप डायरेक्टली करते तो भी आपको यही आंसर मिलता, कैसे वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे 7x⁴, ठीक है, और कहीं पे देखो x⁴ है क्या, यहाँ पे है, दोनों भी प्लस में है यानी दोनों हो जाएंगे ऐड, तो 7 और 3 10x⁴ आया ना। उसके बाद क्या है -2x³ और कहीं पे क्यूब है, यहाँ पे है, तो -2x³ प्लस 15x³ 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13x³ आएगा, देखो यहाँ पे आ गया। उसके बाद x और ये -8x, मतलब x - 8x
क्या आएगा -7x, तो ये भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 10 और 2 दोनों भी प्लस में, दोनों ऐड हो जाएंगे 12, और ये जो लास्ट में बचा है इसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, वैसे ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। चलो अभी अगला देखते हैं। तो हमें इन दोनों को करना है प्लस। ओके, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, तो चलो करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 3p³ प्लस 2p² ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं दिया है, ठीक है, +7, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में ये वाला पॉलिनोमियल आएगा। ठीक, अभी क्या करेंगे, तो ब्रैकेट्स को हटा देंगे। तो चलो ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3p³ प्लस 2p² प्लस 7 प्लस 2p² प्लस 4p³ माइनस 2p³। ठीक है, तो अभी चलो डायरेक्टली करते हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ नहीं लेते हम, डायरेक्टली हमको आता है ना। यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमने कैसे आंसर निकाला था, तो ये वाला स्टेप हम नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं कर रहे, इसमें तो किया है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है 3p³, और कहीं पे है क्या p³, कहीं पे है, ये देखो यहाँ पे है। तो 3 और -2, 3 - 2 क्या आता है 1 है ना। 3 - 2 करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 मतलब 1 आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो p³ और q। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 2p², और कहीं पे है p², ये देखो यहाँ पे है 2 + 2 4p²। ठीक है, और फिर और कुछ है, ये देखो यहाँ पे 4p³, तो इसको आप लिख दीजिए 4p³ और लास्ट में क्या लिखोगे 7। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए अभी हम 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। फर्स्ट में से क्या करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को माइनस करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्लस किया था, अभी यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना है। तो चलो करते हैं। क्या करेंगे हम, पहले इसको लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है ना, तो पहले फर्स्ट वाला लिखेंगे, फिर माइनस करते हैं किसको, सेकंड को। तो सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, और ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब बाद में आप क्या करोगे, ब्रैकेट को हटाओगे। तो यहाँ से अगर ब्रैकेट हटाओगे तो जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो साइन ना चेंज होंगे। देखो कैसे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या आएगा -3x²। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है -5y आएगा। फिर माइनस माइनस +7। ठीक है, अभी आगे करो इसको। तो ये देखो 5x² और -3x², 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2x²। फिर -2y -5y, दोनों भी माइनस में है, यानी दोनों प्लस हो जाएंगे, पर साइन किसका आएगा, माइनस का, यानी कि -7y। उसके बाद +9 और +7 क्या हो जाएगा, +16। तो ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, फिर माइनस करना है सेकंड वाले को, तो सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लीजिए। ठीक है, अभी क्या करोगे, तो ब्रैकेट को हटाओगे। तो यहाँ से अगर ब्रैकेट हटाओगे तो जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे साइन चेंज होते जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा -x²। ठीक है, फिर माइनस माइनस मिला करके +2x माइनस प्लस -3। इतना समझ में आया। अभी उसके बाद देखना 2x², और कहीं पे x² है क्या, ये देखो यहाँ पे, तो 2x² -x², यानी कि x²। फिर 3x + 2x, दोनों भी प्लस में है, यानी कि दोनों हो जाएंगे ऐड। +5 और -3, तो 5 - 3 करेंगे तो +2। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखो आप सॉल्यूशन, फिर ध्यान से देखो इसका मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में करना, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में, और फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाइज पूरे ब्रैकेट में करना। ठीक है,
तो कैसे करना है, एकदम ध्यान से देखो। पहले क्या है m क्यूब, तो लिख दीजिए यहाँ पे। पहले तो ये क्वेश्चन लिखना है आपको, ठीक है, पहले तो ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। चलो लिख लेते हैं, m क्यूब माइनस 2m प्लस 3 इंटू m⁴ माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। ठीक है, अभी ध्यान से देखो क्या करना है, m क्यूब है ना, तो यहाँ पे लिखो m क्यूब, उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को लिख दो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो लिख दीजिए m⁴ माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। ओके, फिर उसके बाद इसमें देखो सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 2m, तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस 2m। उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए m⁴ माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद थर्ड टर्म क्या है, 3 है, तो यहाँ पर लिखिए 3 और फिर 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करना है ना, तो ब्रैकेट को लिख दीजिए, क्या है m⁴ फिर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। ओके, अभी मल्टीप्लाई करो तो m क्यूब इंटू m⁴, आंसर हमको क्या मिलेगा, m⁻7 है ना, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद m क्यूब का मल्टीप्लाई इसमें करिए माइनस 2m स्क्वायर में करिए, तो आंसर क्या आएगा माइनस 2m⁵ है ना, 3 और 2 मिला करके 5 हो गए। उसके बाद m क्यूब इंटू 3m, तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस 3m⁴। देखो ये क्यूब, इसका पावर क्या है 1, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ओके, m क्यूब इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2m क्यूब। समझ में आया इतना। उसके बाद अभी इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो चलिए करते हैं, माइनस 2m इंटू m⁴, तो माइनस 2m, इसका पावर क्या आएगा 5, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 4 5 हो जाएगा। उसके बाद 2m इंटू माइनस 2m स्क्वायर, देखो दोनों भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 = 4 और यहाँ पे क्या आएगा m का पावर 3, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 2, दोनों को प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 2m इंटू 3m, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस और 2 3 सा क्या हो जाएगा 6m का स्क्वायर, माइनस 2m प्लस 2, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 2 2 = 4m। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे, तो 3 इंटू m⁴, 3m⁴ आएगा, फिर माइनस 3 2 = 6 m का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 3 3 = 9m और 3 2 = 6। ओके, अभी चलिए इसको आगे करते हैं। तो लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे है m⁻7 और कहीं पे m⁻7 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। ओके, फिर क्या है यहाँ पे माइनस 2m⁵ और कहीं पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये देखो यहाँ पे माइनस 2m⁵, यहाँ पे भी m⁵ है और कहीं पे है, ध्यान से देखते जाओ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और कहीं पे नहीं है। तो देखो दोनों भी माइनस में, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 4m⁵। ओके, फिर यहाँ पे क्या है 3m⁴ और कहीं पे m⁴ है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे है ना, दोनों भी प्लस में, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 3 6m⁴। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो 2m क्यूब और कहीं पे क्यूब है, ये देखो यहाँ पे, राइट, दोनों भी प्लस में है, यानी दोनों हो जाएंगे ऐड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6m क्यूब। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस 6m स्क्वायर और कहीं पे m स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पे दोनों भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, माइनस 12m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस 4m और प्लस 9m, तो 9 - 4 करेंगे तो क्या आता है 5 आता है ना। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे वेरिएबल क्या है m है, तो यहाँ पे लिख देते हैं m। और कुछ बच रहा है क्या, ध्यान से देखो, और कुछ बच रहा है, ये देखो 6 बच रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6।
अब आप सोचिए कि क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो बस यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। ओके, फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है 5m³ माइनस 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस m प्लस 3। तो कैसे करना है, जैसे हमने इसको किया वैसे ही करेंगे। चलो करते हैं। 5m³ माइनस 2, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 लिख देंगे, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5m³ ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस m प्लस 3, उसके बाद माइनस 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट, तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 3। ओके, इतना समझ में आया। अभी क्या करेंगे, चलो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 5m³ इंटू m स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5m, इसका पावर क्या आएगा 3 प्लस 2 5, यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर 5m³ इंटू माइनस m, मतलब यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा -5m रेज टू 4। फिर 5m³ इंटू 3, तो 5 3 से क्या होता है 15m³। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो -2 इंटू एम स्क्वायर, तो -2m स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस m, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2m। फिर -2 इंटू 3 क्या आएगा यहाँ पे -6। ओके, अब आप इधर देखो, क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। लाइक टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाई x-3 यूजिंग सिंथेटिक मेथड एंड राइट क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो ऐसे सम्स आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, राइट। सिंथेटिक मेथड आप लोगों को आता है, चलो करते हैं। तो आपका ये है पॉलिनोमियल, ये क्या है डिविडेंड, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डिविडेंड क्या है 3x³ माइनस 8x² प्लस x प्लस 7, राइट। और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर पॉलिनोमियल है x-3। ओके, तो अभी हम क्या लेंगे, अपोजिट ऑफ -3। यहाँ पे लिखते हैं कि अपोजिट ऑफ -3 इज, -3 का अपोजिट क्या होगा +3 होगा, राइट। अभी सिंथेटिक मेथड से आप कैसे क्वोशंट और रिमाइंडर निकालोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको ऐसे करके एक लाइन खींचना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना, ऐसे करके लाइन खींचना, फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो ध्यान से देखो, ये जो डिविडेंड है ना, इसके कोएफिशिएंट्स को उठाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका -8, इसका 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 7। ओके, राइट। अपोजिट ऑफ -3 इज 3, तो यहाँ पर लिखिए 3, ठीक है। 3 को एज इट इज लिख लीजिए। अभी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, 3 3 9, यहाँ पर लिखिए 9। ओके, -8 प्लस 9 क्या होगा 1 होगा, है ना, +1 होगा। 3 1 3, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा 4। ओके, 3 4 12, 7 और 12 कितना होगा, तो 12 और 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 19। ओके, समझ में आया। तो ये 19 क्या है आपका रिमाइंडर। तो क्वेश्चन क्या होगा बताती हूँ, रुको, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ क्वोशंट, क्वोशंट का हमको कोएफिशिएंट फॉर्म मिला है, क्या है ये देखो यहाँ पर 3 फिर (1) और फिर 4, ठीक है। अभी इसका इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी आपका क्वोशंट क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं कि क्वोशंट इज इक्वल टू, देखो इसको छोड़ो, यहाँ पे नंबरिंग करो, ये क्या है 1, ये क्या है 2, यानी यहाँ पर क्वोशंट क्या हो जाएगा 3x², फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे ओनली x आएगा। ओके, समझ में आया ना। उसके बाद +4, ये क्या हो गया आपका क्वोशंट, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 19। तो बस
इस तरीके से आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 19। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है। ओके, अगर आप एक बार मेथड समझ गए ना, फिर ऐसे क्वेश्चन चाहे जैसे भी आ जाए आप लोग कर पाओगे। अभी यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो इसमें क्या दिया है कि x+3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले आप उसको लिखिए। यहाँ पर लिखिए लेट px, पॉलिनोमियल क्या दिया है, x³ माइनस 2mx प्लस 21। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है x+3। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि एंड x+3 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, px का फैक्टर क्या है, मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है x+3। तो हमको m का वैल्यू बताना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर x+3 इसका फैक्टर है तो p-3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अभी ये -3 कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पे क्या है +3 है ना, तो अभी इसका अपोजिट क्या होगा -3 होगा। मतलब x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे -3 रखेंगे। तो अगर हम x के प्लेस पे -3 रखते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलता है 0। ये मैं आप लोगों को कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि x+3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो चलो अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसमें हम x के प्लेस पे क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है x³, तो क्या लिखोगे -3 का क्यूब। उसके बाद -2m, x के प्लेस पे -3 लिखना प्लस 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, फिर आगे करते हैं इसको। तो -3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 3 = 9, 9 3 = 27। अभी माइनस आएगा कि प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, समझे। देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। तो इसीलिए यहाँ पे -27 आ गया। फिर -2m इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6m प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अभी उसके बाद क्या होगा, तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे -27 प्लस 21, तो 27 में से 21 को माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 6 आएगा, राइट। और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, ये, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, फिर -6 को उधर ले लीजिए, तो 6m इज इक्वल टू -6 उधर जाने के बाद +6 हो जाएगा। और फिर m इज इक्वल टू 6 को उधर ले लीजिए, तो 6/6, 6 से 6 कैंसिल, मतलब m का वैल्यू हमको क्या मिला 1 मिला। यहाँ पर लिख दीजिए देयरफॉर m इज इक्वल टू 1। हमको यही फाइंड करना था ना, वैल्यू ऑफ m कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया गया है कि 2016 के एंड में, ठीक है, ईयर 2016 के एंड में ये तीनों गांव के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जिसमें पॉपुलेशन बताई गई है। यानी ये जो आपका पहला वाला गांव है कोवाल, इसमें कितनी पॉपुलेशन है 5x² - 3y²। फिर दूसरा गांव है वारूद, इसमें कितनी पॉपुलेशन है 7y² + 2xy। और चिखाली में 9x² + 4xy। ठीक है, और फिर यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि ये 2016 जब भी स्टार्ट हुआ ना, तो इस गांव में से इतने नंबर ऑफ पर्सन्स दूसरे जगह पे चले गए, दूसरे गांव में चले गए पढ़ाई करने के लिए फॉर एजुकेशन। ओके, और इसमें से इतने लोग गए और इस गांव में से इतने लोग गए। तो हमको क्या बताना है, रिमेनिंग पॉपुलेशन बताना है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है रिमेनिंग टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 विलेजेस। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इन तीनों को प्लस कर दो, फिर इन तीनों को प्लस करना, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर देना, है ना। तो चलो करते हैं, इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस। ठीक है, ये तीनों गांवों का हम लोग टोटल पॉपुलेशन पहले लिखेंगे।
है ना। तो टोटल पॉपुलेशन कैसे आएगा, देखो इन तीनों को प्लस करते जाएंगे तो क्या है यहाँ पे 5x² माइनस 3y², फिर उसके बाद प्लस, और दूसरे गांव का पॉपुलेशन 7y² प्लस 2xy, उसके बाद थर्ड गांव में 9x² प्लस 4xy। ठीक है, अभी प्लस करना है तो क्या करोगे, ब्रैकेट को सबसे पहले हटा दोगे, तो हटा दो ब्रैकेट्स को, यहाँ पे आ जाएगा 5x² माइनस 3y² प्लस 7y² प्लस 2xy, फिर प्लस 9x² प्लस 4xy। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखो 5x² और प्लस 9x², तो 9 प्लस 5 क्या होता है 14x² हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा माइनस 3y² प्लस 7y², तो माइनस 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा प्लस 4 और y²। ठीक है, उसके बाद 2xy प्लस 4xy क्या हो जाएगा 6xy। समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्या हो गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 3 विलेजेस, यानी तीनों, ये जो तीनों गांव है ना, इनका टोटल पॉपुलेशन क्या आता है 14x² प्लस 4y² प्लस 6xy, यानी 2016 के एंड में इन तीनों विलेजेस में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है। ओके, फिर 2017 में इतने लोग बाहर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स who went for education। ठीक है, वो एजुकेशन के लिए कहीं और चले गए हैं, दूसरे गांव में चले गए हैं। तो इसका टोटल आप कैसे करोगे, इन तीनों को प्लस कर दो, पहले गांव से कितने लोग गए तो इतने लोग गए, x² प्लस xy माइनस y²। ठीक है, फिर प्लस आएगा, दूसरे गांव से इतने लोग गए, तीसरे गांव से इतने लोग गए, प्लस xy। ओके, इतना समझ में आया। अभी इन तीनों को कर देना है प्लस, तो क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हटाओगे, तो चलो हटा देते हैं, x² प्लस xy माइनस y² प्लस 5xy, फिर प्लस 3x² प्लस xy। ठीक है, अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे x² प्लस 3x² क्या हो जाएगा 4x²। ठीक है, फिर xy और xy दोनों मिला करके 2xy, उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो 5xy भी था ना, तो क्या लिखोगे बताती हूँ, xy 2xy प्लस 5xy क्या हो जाएगा 7xy, यहाँ पे लिख दीजिए 7xy। फिर ये y² अकेला है ना, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस y² करके। ओके, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेंट फॉर एजुकेशन, यानी जो लोग एजुकेशन के लिए गांव छोड़ करके बाहर चले गए थे। ठीक है, तो इसका टोटल हमने निकाल लिया। राइट, आपको क्या फाइंड करना है, टोटल रिमेनिंग पॉपुलेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि देयर फॉर टोटल, इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप लिख सकते हो 1। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2। ओके, यहाँ पे लिखिए टोटल रिमेनिंग पॉपुलेशन। तो इसमें आप क्या करोगे, जितनी पॉपुलेशन थी ना इन तीनों गांवों में, ठीक है, उसमें से आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि पहले इतनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, तीनों का मिला करके, तो इसमें से इतने लोग चले गए बाहर, गांव छोड़ करके वो लोग चले गए। तो क्या करोगे आप, अगर आपको रिमेनिंग पॉपुलेशन चाहिए तो टोटल में से जितने लोग गए हैं उसको माइनस ही करोगे ना, तो पहले इसको लिखो फिर माइनस इसको लिखना। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, क्या है यहाँ पे 14x² फिर प्लस 4y² प्लस 6xy। ठीक है, उसके बाद इसको लिखना है, तो बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिर 4x² आ जाएगा, उसके बाद प्लस 7xy और फिर माइनस y²। ओके, अभी क्या करोगे, ब्रैकेट को हटा देना,
तो यहाँ पे लिखते हैं 14x² प्लस 4y² प्लस 6xy माइनस 4x², उसके बाद माइनस प्लस माइनस 7xy, फिर माइनस माइनस प्लस y²। ओके, फिर उसके बाद इसको आगे करते हैं तो ये देखिए 14x² माइनस 4x², तो क्या हो जाएगा 10x², राइट। फिर यहाँ पे देखिएगा 4y² और y², तो 4y² प्लस y² क्या हो जाएगा 5y²। ओके, इतना समझ में आया। उसके बाद माइनस 6xy सॉरी प्लस 6xy और माइनस 7xy, तो देखो इसमें से अगर माइनस करते हैं 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि xy आएगा। अभी साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर पे कौन सा साइन है माइनस का साइन है। ओके, फिर और कुछ बच रहा है नहीं, और कुछ नहीं बच रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, रिमेनिंग पॉपुलेशन कितनी है तो इतनी 10x² प्लस 5y² माइनस xy। ओके, तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान था। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो आप लोगों को डरना नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना है, जो आपने पहले किया था वही करना था ना। बस यहाँ पे वर्डिंग्स में थोड़ा लिख करके दे दिया था तो आप लोगों को लग रहा होगा हार्ड है, लेकिन हार्ड और कुछ भी है नहीं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ही आसान है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों पॉलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं x-3 से तो हमको रिमाइंडर्स क्या मिलते हैं m और n, यानी कि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हमको m मिलता है और इसका क्या मिलता है n मिलता है। ठीक, और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि अगर m - n = 0 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो आपको b का वैल्यू बताना है। तो कैसे करोगे बताती हूँ मैं। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखो लेट px, ठीक है, इसको px कंसिडर कर लो, bx² प्लस x प्लस 5। ओके, समझ में आया। और लिखना है यहाँ पे एंड qx, इसको qx कंसिडर कर लो दूसरे वाले पॉलिनोमियल को। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखिए कि बाय रिमाइंडर थियरम देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x-3 से तो हमको रिमाइंडर कितना मिलता है m मिलता है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर मैं x के प्लेस पे 3 रखती हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलता है m। समझ में आया क्या बोलना चाहती हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे x के प्लेस पे 3 रखते हो, 3 कहाँ से आया, -3 का अपोजिट +3 होता है ना, तो वही आ गया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अभी हम क्या करेंगे तो इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 3 रखेंगे। चलो रख देते हैं, bx² है ना तो 3x² हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 प्लस 5 = m। उसके बाद 3 3 9b प्लस 3 + 5 8 = m। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर यहाँ पे लिखिए, अगेन लिखिए कि बाय रिमाइंडर थियरम दूसरा पॉलिनोमियल क्या है qx, राइट। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को x-3 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिमाइंडर मिलता है n, यानी कि x के प्लेस पे अगर मैं +3 रखूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा n। मतलब क्या हुआ इसका, देखो इस तरीके से, समझ में आया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाले पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो क्या रखेंगे b और फिर यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा -2 × 3 प्लस 5 = n। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब करो तो 27b, 2 3 6 और -6 प्लस 5 -1 = n आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर अभी देखो कि क्वेश्चन में तो क्या दिया गया है, कंडीशन क्या दिया है कि अगर यहाँ पे लिखो नाउ m - n = 0। ठीक है, ऐसा यहाँ पे गिवन है, लिख दीजिए गिवन। क्वेश्चन में दिया गया है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो आपको b का वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या है, m = 9b + 8 और यहाँ पे n = 27b - 1, यानी m के प्लेस पे हम इसको और n के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं, यहाँ पे m के प्लेस पे क्या लिखोगे 9b + 8, चलो लिख देते हैं।
और n के प्लेस पे क्या लिखोगे, n के प्लेस पे 27b माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1 and 2, ओके। अब उसके बाद ब्रैकेट को हटाते हैं तो 9b प्लस 8 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 27b माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0 लिखना है, इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे, देखो 9 माइनस 20, 9b माइनस 27b माइनस 18b और 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। माइनस 18b को उधर ले लीजिए तो प्लस 18b हो जाएगा, अभी 18 को इधर ले लीजिए तो 9/18 इज इक्वल टू b। उसके बाद 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी b का वैल्यू हमको क्या मिला 1/2, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था फाइंड करने को, वैल्यू ऑफ b, तो b का वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या आया 1/2, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो 12th क्वेश्चन था ये भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई। देखो ये क्वेश्चन दिया है, इसे आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हटा देंगे, तो हटा देते हैं। 8m² आ जाएगा प्लस 3m माइनस 6। यहाँ से ब्रैकेट अगर हटाओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो माइनस 9m, फिर माइनस माइनस प्लस 7। उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट हटाओगे तो 3m² माइनस 2m प्लस 4। ओके, इतना समझ आया। अभी ध्यान से देखो लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। तो देखो 8m² और 3m²। 8 प्लस 3 कितना होता है 11m²। फिर 3m माइनस 9m और माइनस 2m। तो इन तीनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताती हूँ। ये जो 3m है ना, इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस 9m माइनस 2m, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11m माइनस 11। ठीक है, माइनस 11 क्यों आएगा, क्योंकि दोनों जगह पे माइनस का ही साइन है। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस 6 प्लस 7, तो माइनस 6 प्लस 7 क्या होगा प्लस 1 होगा, प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 5। ओके, चलो अभी आगे करते हैं। तो 11m² प्लस 3m माइनस 11m, तो 11 में से 3 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 8 आएगा और माइनस का साइन आएगा। ठीक है, माइनस 8m प्लस 5। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो वही क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला जा रहा है कि विच पॉलिनोमियल इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x माइनस 4। यानी आपको फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में से माइनस करें तो हमको आंसर ये मिलता है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो बहुत ही आसान है, बताती हूँ मैं। यहाँ पे लिखो कि लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी पी एक्स। ठीक है, मतलब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको हमने पी एक्स कंसिडर कर लिया। मतलब क्या कि इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं तो मुझे आंसर ये मिलता है। ओके, तो चलो लिखती हूँ, इसको लिखती हूँ मैं x² प्लस 13x प्लस 7। इसमें से मैं माइनस करूंगी किसको, इसको। ठीक है, पी एक्स को, तो मुझे आंसर क्या मिलता है, ये मिलता है। तो आपको बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं और इसको उधर कर देते हैं। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे x² प्लस 13x फिर प्लस 7 और इसको इधर ले लो तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना, ये पूरा माइनस में हो जाएगा। तो 3x² प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू, जब आप इसको उधर लोगे ये माइनस में उधर जाने के बाद प्लस px हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, ब्रैकेट को हटा दोगे। तो चलो हटा देते हैं। यहाँ पे x² प्लस 13x प्लस 7 और माइनस प्लस माइनस 3x²
माइनस प्लस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू px। ठीक है, अभी आगे इसको करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आएगा, फिर 13x माइनस 5x, तो 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 8 आता है ना, 8x हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 और 4 तो 11 इज इक्वल टू px। ठीक है, मतलब आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ये। तो इसको आप कैसे लिखोगे, px को इधर लिख दो, देयरफॉर px यानी कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल यानी कि px। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में इज इक्वल टू, इसको उठाइए और लिख दीजिए माइनस 2x स्क्वायर फिर प्लस 8x और फिर प्लस 11। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया वैसे ही 15 भी करना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या बोला जा रहा है कि विच पॉलिनोमियल इज टू बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल टू गेट द पॉलिनोमियल 6m + 3n + 10, यानी ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसको अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमको आंसर मिलता है ये पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको हम कंसिडर कर लेंगे px। px भी कंसिडर कर सकते हो और qx भी आप कंसिडर कर सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो चलो इस पॉलिनोमियल को पहले लिखते हैं, 4m + 2n + 3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जब इसको ऐड कर रहे हैं ना तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ये क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, देखो इसको ना उधर ले लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, qx इज इक्वल टू 6m + 3n + 10, ये प्लस में उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा 4m + 2n + 3। ओके, अभी उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 6m + 3n + 10 और उसके बाद ब्रैकेट को हटाइए तो प्लस माइनस -4m माइनस प्लस -2n माइनस प्लस -3। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 6m - 4n तो 2m आएगा, 3n - 2n क्या आएगा यहाँ पे +n आएगा, 10 - 3 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका qx, यानी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है आपका 2m + n + 7। समझ में आया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही प्रॉब्लम सेट 3 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए गए थे। कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन दिए गए थे और सबके सब मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।